क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल stands on the top of the pedestal from a point on the ground। एक स्टैचू खड़ा है, पेडेस्टल यानी कि एक चबूतरा टाइप बनाया हुआ है, उसके ऊपर एक स्टैचू खड़ा किया गया है। स्टैचू की हाइट जो है 1.6 मीटर टॉल है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक कोई भी पॉइंट ग्राउंड से है, ग्राउंड पे एक पॉइंट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 6 डिग्री। और स्टैचू के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, एक पॉइंट से ग्राउंड पे एक पॉइंट है, उससे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप ऑफ द स्टैचू का 60 डिग्री। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, और उसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। और टॉप ऑफ द पेडेस्टल का जो एंगल बन रहा है यानी कि स्टैचू का बॉटम, वो 45 डिग्री बन रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। उस चबूतरे की, उस पेडेस्टल की आप हाइट निकालें। क्वेश्चन सिंपल है, मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन को पढ़ते ही आपके दिमाग में इसकी फिगर अगर आ जाती है तो आपके लिए क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन है, एक पेडेस्टल है और उसके ऊपर स्टैचू खड़ा है। स्टैचू की हाइट है AB और पेडेस्टल की हाइट है BC। एक पॉइंट है ग्राउंड पे, वहां से स्टैचू का जो टॉप है, वहां से स्टैचू का जो टॉप का एंगल बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री का। क्या ये बात समझ में आई? स्टैचू का जो टॉप है उससे एक एंगल बन रहा है, वो बन रहा है 60 डिग्री का। और उसके बाद उसी पॉइंट से एक एंगल बन रहा है टॉप ऑफ द पेडेस्टल पर, यानी कि स्टैचू के बॉटम से या टॉप ऑफ द पेडेस्टल, बात एक ही है। एक एंगल बन रहा है 45 डिग्री का। ये बात क्लियर है? बस ये बात क्लियर है तो क्वेश्चन खत्म। ये क्या है? ये स्टैचू है। ये क्या है? पेडेस्टल है। तो बस क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको हाइट ऑफ द पेडेस्टल निकालना है, क्योंकि स्टैचू की हाइट क्वेश्चन में गिवन है, वो है 1.6 मीटर। निकल जाएगा क्वेश्चन? हाँ सर, अब आपने इसकी फिगर बना दी तो क्वेश्चन हम निकालने की कोशिश करते हैं, हमें लगता है कि क्वेश्चन निकल जाएगा। तो लेट सॉल्यूशन है, लेट AB इज स्टैचू और BC इज पेडेस्टल। करेक्ट? तो इन ट्राइंगल, दो ट्राइंगल है ADC और BDC। क्वेश्चन कर लेते हैं। इन ट्राइंगल BCD और दूसरा ट्राइंगल है हमारे पास इन ट्राइंगल ACD। ठीक है जी, BCD और ACD दो ट्राइंगल उठा लिया हमने। ये आ गया BC अपॉन CD इक्वल्स टू 1045 डिग्री, और दोनों की वैल्यू हमारे पास नहीं है। BC अपॉन CD इक्वल्स टू 1 और BC इक्वल्स टू CD हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ सर, समझ में आ गई है। और इन ट्रायंगल ACD जो है, यहाँ पर बड़ा वाला जो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है उसमें AC अपॉन DC है। AC अपॉन DC है, DC या CD कुछ भी कह सकते हैं इसको, एक ही बात है, जो है 1060 डिग्री का एंगल बनाते हुए, एंगल ऑफ एलिवेशन। जो AC है वो बेसिकली AC किसके बराबर है? AC जो AB प्लस BC, तो ये आ गया AB प्लस BC अपॉन में DC
इक्वल्स टू tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। और DC या CD, इसको मैं CD ही लिख देता हूँ, कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। बात एक ही है क्योंकि हमने CD की वैल्यू निकाल रखी है। तो CD को मैं क्या लिख सकता हूँ, BC। तो AB प्लस BC अपॉन BC इक्वल्स टू √3, करेक्ट। तो ये आ गया AB की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। हाँ सर गिवन है इसको। तो 1.6 प्लस BC अपॉन BC इक्वल्स टू √3। आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1.6 प्लस BC इक्वल्स टू √3 BC। तो इसको उधर ले जाते हैं, तो 1.6 इक्वल्स टू √3 BC माइनस BC। फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1.6 इक्वल्स टू √3, नहीं BC बाहर आ गया, BC कॉमन है, BC √3 माइनस 1, करेक्ट। तो 1.6 अपॉन में √3 माइनस 1 इक्वल्स टू BC के बराबर आ गया। इसको फर्दर रैशनलाइज करेंगे तो आएगा 1.6 मल्टीप्लाई बाय √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1 √3 प्लस 1, करेक्ट, इक्वल्स टू BC। फाइनली 1.6 मल्टीप्लाई बाय √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय, ये माइनस 3 माइनस 1 इक्वल्स टू BC। फर्दर सॉल्व कर देते हैं। 1.6 √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू BC। क्या ये 2 से कटेगा, सर 0.8 आ जाएगा। तो 0.8 √3 प्लस 1 मीटर इक्वल्स टू द BC। दैट इज BC क्वेश्चन में हमने जो माना था वो क्या था, पेडेस्टल की हाइट। सो height of the pedestal equals to 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। क्या ये बात समझ में आ गई? तो चलिए बस आज इतना ही क्वेश्चन, अगली क्लास में हम और क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।